जय यीशु साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एक ऐसा विषय आप सबों के सामने लेके आया हूँ जो बहुत ही सुंदर और संवेदनशील विषय है। माता पिता और बच्चों के आपसी रिश्तों और कर्तव्य। आज हम जानेंगे कि माता पिता और बच्चों के बाइबल के अनुसार क्या कर्तव्य होने चाहिए। हम आज जानेंगे कि एक मजबूत और खुशहाल परिवार की नींव क्या है। बाइबल माता पिता और बच्चों के रिश्तों के बारे में हमें क्या सिखाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता पिता और बच्चों के एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम माता पिता के क्या कर्तव्य होते हैं या पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज़ अपने बच्चों के लिए होती है वो हम जानेंगे। हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। हाँ प्यारे भाई और बहन, जिस तरह से एक बीज को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो उसे हम बहुत ही प्यार से नरम मिट्टी में डालते हैं। उसे हम पथरीली भूमि या कांटों वाली जगह पर नहीं बोते हैं, बल्कि उसके लिए हम एक सॉफ्ट मिट्टी में उसे डालते हैं। उसमें खाद, पानी और उसके आसपास एक बाड़ लगाते हैं ताकि कोई उसे नुकसान ना कर सके। जैसे जैसे वो बीज बड़ा होता है, हम उसके आसपास बाड़ लगाते हुए और उसी के साथ साथ एक लकड़ी, सीधी लकड़ी उसके साथ खड़ी करते हैं और उसे उससे बांध देते हैं ताकि वह पेड़, वो पौधा सीधा रहे, टेढ़ा ना हो, झुके नहीं। उसी तरह हमारे बच्चे भी उसी कोमल पेड़ की तरह होते हैं। बचपन में हम उन्हें जैसा चाहें वैसा मॉडलिंग उनकी कर सकते हैं और माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चों को सही नैतिक और आत्मिक मूल्य देना है। उन्हें बचपन से ही सही और गलत का अंतर हमें सिखाना है। जिस तरह हम एक पौधे को बहुत ही धीरे धीरे पानी डालते हैं और उसके लिए एक प्यारी सी क्यारी बनाते हैं ताकि वह सही तरह से उत्पन्न हो सके, उसे बड़े होने के लिए ज़मीन में जगह मिल सके, उसी तरह से हमें हमारे बच्चों को प्रेम और कोमलता के साथ पालना चाहिए। बच्चों पर क्रोध या कठोरता से राज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम से हमें संभालना चाहिए। हम एफेसियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, पिता अपने बच्चों को सिझाया नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। हाँ प्यारे साथियों, हमें हमेशा अपने बच्चों को गुस्से या मारपीट से नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से और प्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उसका उन्हें ज्ञान प्रदान करें, उन्हें वह मार्ग प्रदान करें और उनका सही तरह से पालन पोषण हमें करना चाहिए। बच्चों के लिए प्रेम और कोमलता क्या है? बच्चों का प्रेम और कोमलता से लालन पालन करना सिर्फ परवरिश नहीं, यह एक साधना है जहाँ डर से नहीं बल्कि समझ से उन्हें सिखाया जाता है। हमने जो हमारे जीवन में जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने हमारी गलतियों से हमें सीखा है, जो भी हमने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, वह सभी हमें हमारे बच्चों को बताने हैं और हमें उन्हें गाइडेंस देना है कि हमने जो कठिनाइयाँ और जो प्रॉब्लम्स का सामना हमारे जीवन में किया है, वह प्रॉब्लम्स का सामना तुमको ना करना पड़े। उसके लिए उन्हें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वह हमें उन्हें बताना है। बच्चों के प्रति प्रेम वह उनकी जड़ है। बच्चा जब प्रेम में पलता है तो उसे दुनिया सुरक्षित लगने लगती है। जब भी बच्चा आपको कुछ बात बताए या कुछ शेयर करे तो उसकी बातचीत को काटे नहीं, बल्कि उसकी बात को पूरा सुने कि बच्चा क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या
है वह क्या शेयर करना चाहता है, वह हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चिल्लाने के बजाय हमें उसके पास बैठकर उसे सुनना चाहिए कि क्या हुआ या किस वजह से आपसे ये गलती हुई है। हमें उसकी बातों को सुनना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम से पला हुआ बच्चा खुद से प्रेम करने लगता है, और जो इंसान खुद से प्रेम करता है वह कभी दूसरों को दुख नहीं दे सकता। कोमलता उनकी भाषा है। कोमलता का मतलब हर जिद मान लेना नहीं है, बल्कि कोमलता का मतलब है कठोरता के बिना अनुशासन। हमारी आँखों में कोमलता होनी चाहिए। जब भी बच्चा रोए उससे हमें आँखें फेरनी नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आँखों से उसके लिए करुणा दिखानी चाहिए और उसे समझना चाहिए। उसकी फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए। हमारी वाणी में कोमलता होनी चाहिए। कभी भी हमारा बच्चा अगर कोई गलती कर देता है या कभी स्कूल में कोई टेस्ट में या कोई एग्ज़ाम में कम नंबर आते हैं या वो फेल हो जाता है, तो हमारे मुंह से सबसे पहला यही बात निकलता है कि तूने तो मेरी नाक कटा दी, या कि तुझसे यह चीज़ नहीं हो पाएगी, तू तो अनपढ़ है। यह कहने के बजाय हमें उसके पास बैठकर उसे समझाना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम फिर से कोशिश करो और नेक्स्ट टाइम तुम ज़रूर अच्छे नंबर से पास होगे या तुम ज़रूर अच्छी सफलता प्राप्त करोगे, तुम्हें अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी, अगला इंटरव्यू तुम्हारा ज़रूर सफल होगा। हमारे हाथों में कोमलता होनी चाहिए। हमारे हाथ सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें संभालने, सिखाने और सहारा देने के लिए हैं। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, तो अगर हम तेज़ी से उस आटे पर मारेंगे तो क्या होगा, वह उछलकर इधर उधर जा निकलेगा। और उसी को अगर हम बहुत ही प्यार से, नम्रता से, हल्के हाथों से गूँथेंगे तो वह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा आटा गूँथेगा। उसी तरह से बच्चों का बचपन उसी आटे की तरह होता है। हमें जिस तरह से हम चाहते हैं बचपन में ही उन्हें उस तरह का उनका शेप, उनका आकार हम देने की उन्हें योग्य बना सकते हैं। ऐसा लालन पालन उन्हें क्या दे सकता है। ऐसे में घर में बच्चा जब सवाल पूछते हैं तो वह डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उत्तर डांट नहीं होगा। वह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सच बोलने से उसे सुना जाता है। वह बड़ा होकर ऊंची आवाज़ में नहीं, बल्कि गहरी समझ से जीता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारे बच्चों का लालन पालन उसी तरह से करना है जिस तरह से प्रभु ने हमें शिक्षा दी है। प्रभु ने जिस तरह से हमें एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे पे दया, एक दूसरे की सहायता करने को कहा है, उसी तरह से हमें भी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उनसे प्यार करना है, उन्हें अच्छा मार्ग दिखाना है, ताकि वह अपने भविष्य में कभी भी गलत राह पर ना चलें, कभी भी वह अपने जीवन में पाप में ना गिरे और हर समय हर कठिनाई में वह उसका सामना कर सकें। आप अपने बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उनके साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए, उनके साथ बैठकर पवित्र वचनों को पढ़िए, उनके साथ बैठकर उन वचनों पर शेयरिंग कीजिए। अपने बच्चों की बात सुनिए। अगर वह कुछ गलत भी कर देता है तो उसे समझाइए, उसे प्यार दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों को प्यार की सख्त ज़रूरत है। प्रभु आप सभी के परिवारों को, आप सभी के बच्चों को, सभी माता पिताओं को भरपूर आशीष प्रदान करें। सभी को जय यीशु। आप इस वीडियो को अन्य लोगों में शेयर कीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय यीशु।